चलिए, सबका बात हो गया हो, अगर कुछ बाकी हो तो घर घर बात करिएगा उसको। अगली बेल में कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। अरे हम दुकानदार हैं, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। हमारी दुकानदारिया थोड़ा चलने दो, ठीक है। चलिए, अगला चैप्टर हमारा है, कौन सा चैप्टर है? चलिए, कोशिश करिएगा कि हम दोनों लोगों का कम्युनिकेशन क्या हो, साथ साथ चले। अल्टर होएंगे तो फिर क्या दिक्कत हमारा भी होगा और आपका भी होगा, ठीक है। जिनको नहीं अच्छा लगता हो जाके बाहर घूम सकते हो, फ्री कर दिया हूं, ठीक है। चलिए, मीडिया को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? दलाल। मीडिया दलाल कहते हैं क्या? दलान, रिपोर्टर, और क्या है? पत्रकार। और देखिए, मीडिया दो प्रकार की होती है, एक प्रिंट मीडिया होती है, एक डिजिटल मीडिया होती है। जर्नलिस्ट, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमको खबरें दिखाए, ठीक है। मीडिया, ठीक है। मीडिया की सहभागिता मतलब मीडिया की सहयोग, ठीक है। मतलब सहभागिता मतलब साथ देने की, ठीक है। तो मीडिया का हमारे देश में क्या रोल है? जैसे ये पंखा चल रहा है, इस पंखे का रोल क्या है? हमारे और गर्मी के बीच में क्या कर रहा है? अपनी सहभागिता निभा रहा है, अर्थात गर्मी को भगाने का काम कर रहा है, ठीक है। ये तो पंखा का रोल हो गया। हमारे और आज के बीच में इस टीवी का क्या सहभागिता है? पढ़ाने की। वो तो मेरी सहभागिता ना पढ़ाने की। इसकी सहभागिता क्या है? यहां मैं जो कुछ भी लिखूंगा ये आपको क्या करेगा? दिखाएगा कि मास्टर्स ने क्या लिखा, ये लिखा, ठीक है। तो सहभागिता मतलब साथ देना, ठीक है। लेकिन यहां लिखा है मीडिया की सहभागिता, अर्थात देश में मीडिया की सहभागिता क्या है, कैसे है, कितनी है, इन सब सारे चीजों को क्या करेंगे आज हम जानेंगे, ठीक है। जानकर क्या करेंगे? सीखेंगे, याद नहीं करेंगे, सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ क्या करने आए हैं? सीखने आए हैं, ठीक है। याद करने नहीं आए हैं, ठीक है। दिखाई दिया? थोड़ा सा जूम कर दिए हैं। पैसा है और इधर क्या है? साग सब्जी गैस सिलेंडर है। तो दिखने से क्या प्रतीत हो रहा है? किसको दिमाग में इस फिगर को देखकर बातें निकल रही हैं? कोई बोल रहा है? समाज में पैसे की ज्यादा कीमत है। और बहुत बढ़िया विचार है। और कोई? पैसा अधिक है, समाज बहुत कम है, ठीक है। और पैसा रहेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन किसी का प्रेम नहीं मिल पाएगा। ये गलत बोल दिए तुम। किसी का शरीर खरीद सकते हैं, लेकिन मन किसी का नहीं खरीद सकते हैं। बार बार कहता हूं कि घोड़े को जबरदस्ती हम तालाब के किनारे लेके जा सकते हैं, टांग कर, बांध कर, घसीट कर लेके जा सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए दबाव नहीं बना सकते। मन होगा तभी पिएगा। और प्रेम ही एक ऐसा चीज है जो पैसे से नहीं मिल सकता, ठीक है। तो प्रेम की भी कई परिभाषा हैं, तो उस पर हम नहीं चर्चा करेंगे।
फिलहाल ये पैसे की और ये वस्तुओं को देखिए, वैल्यू किसका ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं पलड़ा किसका भारी है। और यही पैसे के लिए आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, बैठ रहे हो। जितना मेहनत से बैठोगे, जितना मेहनत से पढ़ोगे, उतना मेहनत से पैसों कमाओगे। अब क्यों गुदरा में से निकल के आया हो कि चले स्कूल में नहा धोवा लेंगे, हम वो पैसा वाला बन जाएंगे, तो बनोगे, लेकिन चुरन वाला पैसा वाला। ठीक है, आइए देखिए, तो कहीं ना कहीं क्या है, महंगाई बहुत ज्यादा है, पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और वस्तुओं का क्या है, वस्तु पैसे के आगे क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, यानी इधर का पलड़ा क्या है, भारी है। ठीक है, और इसी चीज को हमको समझना है कि ऐसा क्यों हो गया है। ठीक है, तो आइए चैप्टर पे चलते हैं। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग गतिविधि जो एक्टिविटी है, ठीक है। समय के अनुसार समस्याएं बदलती रहती हैं, सही बात है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो कि समय के साथ समस्याएं भी बदलती हैं? सभी लोग सहमत हो? कितने लोग नहीं सहमत हो? तो आई होप आर यू, ठीक है। आज हमारे या यू कहें कि समस्त देशवासियों के सामने जो प्रमुख समस्याएं मुंह उठाए खड़ी है, उनमें से किन्हीं के 4 नाम लिखिए। तो देखिए, मानव है तो समस्या है, समस्या से मानव नहीं है, मानव से समस्या है। और इंसान, कोई भी इंसान हो, हर जगह समस्या ही समस्या है। आपके भी जीवन में समस्या है और मेरे भी जीवन में समस्या है। आपको पढ़ने में समस्या है, हमको पढ़ाने में समस्या है। कोई बीमारी में समस्या है, कोई बीमारी में समस्या से, पैसे की समस्या है किसी के घर। ठीक है, तो समस्याएं कई प्रकार की हैं। ठीक है, किसी को कबाड़ बिनने की समस्या है, किसी को टेस्टी टेस्टी महक आता, जो मरे हुए पशु होते हैं उसकी महकने से समस्या है। तो समस्या है तो जीवन है, और जीवन है तो समस्या है। ठीक है, तो समस्याएं कभी खत्म नहीं हुआ है। अरे छोटे थे तो 2 डंडा मार खाते थे, आज बड़े हो गए तो 8 डंडा मार खाते हैं, समस्या बढ़ गया ना। तो मानव है तो समस्या है, और समस्या है, जहां समस्या है वहां कौन है, मानव है। ठीक है, तो उसी समस्या, यानी 4 समस्याओं को अपने जीवन के बारे में विचार रखिएगा कि मेरे साथ ये समस्या है या समाज में ये समस्या है। तो समस्याएं बहुत हैं, केवल उनको अनुभव करना है। किसी को नाली से समस्या है, किसी को पानी बहने से समस्या है। ठीक है, और तो और किसी को छोड़िए। अपने पिछले पाठों में देश की विभिन्न समस्याओं तथा उनसे जूझते नागरिकों, जूझते मतलब संघर्ष करते नागरिकों के बारे में जाना, जहां पहाड़ी मानव में गांवों को आधारभूत समस्याओं को अभाव में जीते ग्रामवासियों के संघर्ष को अनुभव किया। अर्थात दशरथ माझी की बात हो रही है। उन्होंने किस प्रकार का समस्या का सामना किया। गांव में अस्पताल नहीं था, पत्नी बीमार हो गई, पत्नी को लेकर जाना पड़ा, पैर फिसल गया, जिससे गिरकर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उस पत्नी के प्रेम ने क्या किया, उनको पागल बना दिया। और जब व्यक्ति पागल हो जाता है तो क्या करता है, जूझता है, मुसीबतों का सामना करता है। और उनकी मुसीबत क्या थी, पहाड़। तो भी अपने जीवन की समस्या को दूर किए। ठीक है, वही अनूठा जवाब में आतंकियों से देश की सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने सैनिकों की जद्दोजहद से परिचित हुए। अर्थात मेजर मोहित की बात हो रही है कि आतंकवाद की समस्या से क्या किए, खत्म करने का प्रयास किए। साथ ही 21वीं सदी का पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को जाना। तो समस्या असल में कुछ समस्या बेबुनियाद के होते हैं। सबसे बड़ा एक दूसरे का पड़ोसी का समस्या। बरसात का पानी गिरेगा तब समस्या हो जाएगा, हमारे द्वारी पानी लगाता हो, जल्दी हटाओ। नाली साफ हो गया, नाली का मटेरियल निकाल कर रख दिया, ऊपर समस्या। तो बेवजह, जिसका कोई वजह नहीं होता, फिर भी क्या होता है, समस्या खड़ा हो जाता है। ठीक है,
इस पाठ में हम देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने मुंह बाए खड़ी अर्थात मुंह खोल के खड़ी महंगाई समस्या के बारे में पढ़ेंगे। असल में हमको क्या पढ़ना है? महंगाई की समस्या। और महंगाई की समस्या क्या? जो रोजमर्रा की चीजें हैं, ठीक है। तो महंगाई क्या होगा कि पहले पैसा कम लगता होगा और पैसा क्या हो गया होगा? बढ़ा गया होगा। समझ जाइए कि ब्यूटी पार्लर में जाते थे तो कम पैसा लगता था, अब ब्यूटी पार्लर में गए और नैरोलैक्स से पेंटिंग करा लिए तो थोड़ा सा पैसा बढ़ गया। समझ जाइए कि महंगाई क्या हो गया है? बढ़ गया है, ठीक है। यह समस्या हमारे रोजमर्रा के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसलिए घर हो या सॉरी ध्यान नहीं दिया, टेढ़ा बन रहा है क्या जी? ध्यान नहीं दिए हैं, देखते हैं अभी। आइए चैप्टर पे। ठीक है, तो महंगाई चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। महंगाई चैप्टर पढ़ना है। और महंगाई क्या होता है? महंगाई क्या होता है एक पुरुष ही जानता है, महिला क्या जानती है? साग सब्जी लाके कौन देता है? पैसा जोड़ के कौन देता है? बेचारे कपार पे हाथ रख कर बैठे हैं कि पैसा है इतने कहाँ से किनाएगा, सोच रहे हैं। बच्चा भूखा है, बीमार है, घर की परिस्थिति बताएगा, डिब्बा खाली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो महंगाई की वजह से हुआ है। तो आइए चलते हैं चैप्टर पे। अरे काहे तुम लोग सोच रहे हो? तुम लोग भी लाना है क्या? मत घबराओ, भगवान के घर में ढेर है, अंधेर नहीं है। आएगा वो दिन, आएगा आएगा आएगा, घबराओ नहीं, आएगा। महंगाई का असर कौन जानता? हम लोग जानते हैं। कहा ना कि एक चिटकी सिंदूर की तुम क्या जानोगे रमेश बाबू? आया ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू? तो रमेश बाबू जानते हैं कि कपड़ा लत्ता से लेके, दवाई से लेके, बाजार से साग सब्जी लेके, घूमने फिरने से लेके सारा चीज का व्यवस्था जान जाते हैं, ठीक है। इधर देखो, लुक हियर। शब्द क्या है? महंगाई। और महंगाई क्या है कि दो चीज 5 रुपए में मिलता था, आज वो क्या हो गया? 10 रुपए में हो गया, ठीक है। तो महंगाई किसे कहेंगे हम? कोई महंगाई की परिभाषा बताइए टूटे फूटे में। कोई बताइए, टूटे फूटे शब्दों में बताइए महंगाई। महंगाई कहेंगे। और किसी वस्तु के मूल्यों में, ठीक है। और अरे जाग जाओ, सबे रोग लो, जाग जा। लेनवा ढेर हो गया क्या? जाग जाते हैं, सीधा बैठ के देखा, सीधा। बताओ महंगाई किसे कहेंगे? महंगाई कहते हैं। और बहुत बढ़िया, यानी जिस वस्तु की आपको आवश्यकता हो और उसको खरीदने के लिए आपके पास पैसा ना हो और उस वस्तु का समान मूल्य क्या हो? बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो क्या है? महंगाई है। यानी सामान्य मूल्य से भी अधिक। देखिए, मांग बढ़ता है ना तो महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। एक सीधा सीधा उदाहरण तो लोग हम दिखा रहे हैं, जानते हैं कब? कोरोना में मास्क का मांग बढ़ गया था। मास्क नहीं, जो बैला वाला जो मुंहवा बांधा जाता है, वो हम लोग उसमें बैल बन गए थे, जानवर। तो मुंहवा ढकने वाले मास्क की अचानक से महंगाई क्या हो गई? मांग क्या हो गई? बढ़ गई। और देखिए, जब चीज लिमिट रहेगा ना, वस्तु लिमिट रहेगी ना, तो मांग जब बढ़ता है तो पैसे की वैल्यू भी बढ़ जाती है।
तो कोरोना में जो 2 रुपये का मस्कवा मिलता था वो 10-10 रुपये का बिका है आज, क्योंकि आज कोई मास्क पूछने वाला नहीं है। लेकिन उस समय अचानक से क्या हो गया, मांग बढ़ गया। ठीक है, दवाओं के मांग बढ़ गए, तो जो चीज 10 रुपए का मिलना चाहिए था वो सीधे 20, 30, 40 में बिकने लगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि मांग जब बढ़ती है ना तो महंगाई भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी आप गाड़ी घोड़ा एकदम छोड़ दीजिए, सबका छोड़ दीजिए, हम नहीं चलाएंगे आज के बाद हम गाड़ी घोड़ा क्या करेंगे, नहीं चलाएंगे, हम पैदल चलेंगे। कल से देखिए पेट्रोल नहीं बिकेगा तो अपने आप पेट्रोल का दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब देखती है गवर्नमेंट की महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है तो क्या करती है, उन वस्तुओं पर रोक लगा देती है, अपने आप महंगाई क्या होती है, गिर जाती है। यानी अर्थव्यवस्था क्या करती है, महंगाई बढ़ने से रोकती है और महंगाई को घटने भी नहीं देती है। ठीक है, दोनों काम करती है। तो ना महंगाई बढ़ना हमारे लिए ठीक है, ना महंगाई हमारे लिए घटना ठीक है। ठीक है, तो महंगाई क्या है, बहुत खतरनाक है। बढ़ जाएगा तब भी दिक्कत, घट जाएगा तब भी दिक्कत। अब रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी ना। मान लो गवर्नमेंट है, मान लो गवर्नमेंट को देख लीजिए, कल कहे कि नहीं ऐसा है कि हम सबको पैसा बांटेंगे, कहते ठीक है हम 15-15 लाख रुपया सबके खाते में दूंगे, सबके पॉकेट में दे देते हैं। तो क्या आपको पैसा दे दिया गया तो आप काम करने जाएंगे, कोई काम करेंगे, नहीं करेंगे। जेब गर्म रखता है ना, जेब गर्म रहता है पैसे से तो दुनिया खरीदने का औकात रखा जाता है। खाली बोलो कितना चाहिए, ये भी महंगाई बढ़ने का कारण है। ठीक है, तो खैर छोड़िए, बड़े चीजें हैं। यहाँ आइए, आजादी के बाद भारत की जनता जिन समस्याओं से सबसे ज्यादा परेशान रही उसमें क्या थी, महंगाई को सबसे प्रमुख माना जा सकता है। जब हम आजाद हुए, 1947 के बाद की बात हो रही है कि जब हम आजाद हुए तो उसमें सबसे प्रमुख समस्या कि सबसे पहले क्या किया जाए, महंगाई को कम किया जाए। ठीक है, भारत की आबादी काफी बड़ा हिस्सा अभी भी इतना गरीब है जिसके लिए 2 समय का संतुलित भोजन मिल पाना ही एक बड़ी चुनौती है। यह आजादी के बाद की बात हुई, आज कुछ स्थिति ठीक हुई है। आज भले से सब्जी नसीब हो चाहे मत हो, लेकिन सरकार हमको खाद्यान्न में इतना पर्याप्त दे रही है कि 5 किलो राशन में हम 1 महीना क्या करेंगे, खा लेंगे। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि आज कोई भूखा नहीं सो सकता है। ठीक है, पहले क्या था, अनाजें नहीं थी तो लोग क्या करते थे, भूखे सो जाते थे। ठीक है, तो आज क्या है, कुछ स्थिति बहुत ठीक है। बड़ी चुनौती है घर की रोजमर्रा की जरूरत। घर की रोजमर्रा की जरूरतें क्या होती हैं, खाना, भोजन की सामग्री, गाड़ी घोड़ा यानी जिससे आप काम करने जाते हैं, और दवाई, यही तो रोजमर्रा की चीजें हैं। ठीक है, और परिवहन आने जाने के लिए, जैसे नहीं कहा जाता है कि हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा मकान। खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए आश्रय, यही हमारी क्या है, मूलभूत आश्रय। और सरकार से क्या अपेक्षा हम कर सकते हैं, सरकार से हम अपेक्षाएं क्या कर सकते हैं, पहला तो पढ़ाई कर सकते हैं, दूसरा रोजगार कर सकते हैं, और तीसरा स्वास्थ्य यानी अच्छी दवाइयां। 3 ही चीज का आप आशा करिए गवर्नमेंट से। ठीक है, बाकी मत कहिए कि हम मोदी जी हमारे लिए ये कर दे वो कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अन्य अनेक सेवाएं यानी शायद ही कुछ ऐसा हो जो महंगा न लगता हो। ठीक है, यदि हम महंगाई के कारणों को गौर करें तो यह पाएंगे कि भारत में लोगों का, ठीक है, क्रय क्षमता, क्रय मतलब होता है खरीदना। ठीक है, क्रय क्षमता में बड़ा भारी अंतर है। किसी के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, महंगी भी नहीं है, तो किसी के लिए दाल रोटी खा पाना भी क्या है, एक बड़ी चुनौती है। तो खरीदने में भी अंतर पाया जाता है। किसी के यहाँ बड़े बड़े कार हैं, किसी के यहाँ लो लेवल के कार हैं।
किसी के यहाँ दाल भात मुर्गा बगरा सब बनता है और किसी के यहाँ चटनी रोटी बनता है। तो खाने पीने में भी अंतर है, और खाने पीने में भी अंतर होगा तो पहनने भी अंतर होगा, लेकिन कमवा एक ही करेगा। कोई ब्रांड वाला पहनेगा, कोई बिना ब्रांड का, लेकिन क्या करेगा, शरीर को ही ढकेगा। ठीक है, लोगों की आमदनी में भी बड़ा अंतर है। तो कोई एक दिन में 10,000 कमाता है, कोई एक दिन में 100 रुपया कमाता है, कोई एक दिन में 300 रुपया कमाता है। तो कमाने में क्या है, बड़ा अंतर है। महंगाई का एक और बड़ा कारण है सस्ता श्रम। सस्ता श्रम सबसे